सो 8 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आंसर है। ये हम रीड करते हैं बट यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं तो हम साथ चल के देखते हैं। ओके, सो ये कुछ ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट्स होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। 8 स्टूडेंट्स हैं ABCDEFGH, जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बराबर की डिस्टेंस पे, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, सेंटर टेबल की सेंटर में फेस कर रहे हैं। ओके, और कोई ऑर्डर नहीं है उनका। ओके, बी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस मेनली दी हुई हैं। बी और डी जो है वो ना तो सी के साइड में बैठते हैं एडजेसेंट टू सी, और ना ही उसके ऑपोजिट में बैठते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे बी ए को फेस करेगा तो यहाँ पे बी एंड सी एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन है, और ना ही डी एंड सी करेंगे। ओके, ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठेगा और एफ जो है बी एंड एच के बीच में बैठेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, हमें डेफिनेटली बताना है, करेक्ट नहीं पूछा है यहाँ पे, डेफिनेटली करेक्ट पूछा है। मीन्स कैसी भी सिचुएशन हो वो वैसे बैठेंगे ही बैठेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। पहली कंडीशन, ये ए को बिठा देते हैं ई एंड डी के बीच में, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है बट करेक्ट नहीं पता कहाँ पे बिठाना है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, तो हमने ए को बिठा दिया यहाँ पे ई एंड डी के बीच में। गुड। देन एफ सिट्स इन बिटवीन बी एंड एच, तो हमने साइड में ही चुन लिया कि एच है और बी है जिसके बीच में एफ बैठा हुआ है। अगर चेंजेस लेने की ज़रूरत होगी तो हम आगे देखेंगे कि अगर कुछ गलत हो रहा है। ओके, एंड सी और जी को यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया। अब आप चेक कर लो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है नहीं, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन हमने उसके अकॉर्डिंग तो बिठा दिया। बी एंड डी क्या सी के बगल में है? सी के बगल में तो ई और जी है। ओके, एंड दूसरी चीज़ क्या थी, क्या ऑपोजिट है? बी एंड डी क्या ऑपोजिट हैं सी के? तो बी के ऑपोजिट में ए है एंड डी के ऑपोजिट में जी है। मीन्स तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये हो गई हमारी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर ये ऐसे भी हो सकती है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी। लेट्स सी कहाँ पे था, तो बी जो है ए और जी के बीच में नहीं बल्कि एफ और जी के बीच में बैठा है। ओके, एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एफ और ई के, अगर ये दूसरी तरीके से हम बिठाएं, यहाँ पे आप फोकस मत करो, एक ही फोकस करो, क्योंकि डेफिनेटली पूछा है, ऐसा होना ही चाहिए। तो आंसर मिल गया तो अच्छी बात है। पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, ये भी देख लेते हैं। तो सी के ऑपोजिट में क्या है? एच है, जी नहीं है। ओके, देन है ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, देखते हैं। ई के ऑपोजिट में एफ है। ओके, बट यहां पे आप देखोगे तो ई के ऑपोजिट में तो सी है। मीन्स डेफिनेटली तो करेक्ट नहीं है। करेक्ट हो सकता है यहाँ पे बट डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, मतलब कि एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है, हर तरीके से करेक्ट होना चाहिए। ओके, तभी डेफिनेटली करेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है बट ऐसा यहाँ पे ई एंड सी ऑपोजिट में नहीं आए, तो सी आंसर भी इनकरेक्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। ये आप ध्यान रखना, डेफिनेटली करेक्ट पूछा है। यहीं पे बहुत लोग धोखा खाए होंगे और या तो ये ऑप्शन टिक किया होगा या तो ये ऑप्शन टिक किया होगा, क्योंकि एक अरेंजमेंट ऐसी आती है जहाँ पे सी ऑपोजिट हो जाता है जी के, बट वो एक आती है, हर तरीके की अरेंजमेंट में नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।